डॉपलर इफेक्ट को समझने से पहले वेव्स क्या होते हैं, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, ये जानना जरूरी है। दो टाइप के वेव में, दो टाइप के तरंग में डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलता है, साउंड वेव और दूसरा है लाइट वेव में। साउंड वेव जानते हो, उसका डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक है। दो, इसको एक एक पिच बोलते हैं, दो पिच के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे एक एग्जांपल दिखाया, ये एक वेव है जिसमें पास पास है सभी पिच। ये एक वेव है जिसमें सब दूर दूर है। इसमें वेव लेंथ कम है, कम तरंग दैर्ध्य। देख लो, दो पिच के बीच का डिस्टेंस जो लेमडा है वो कम है। कम तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है ज्यादा आवृत्ति। ज्यादा आवृत्ति मतलब ज्यादा पास पास होना, ज्यादा आवृत्ति कहलाता है। दूसरा है ज्यादा तरंग दैर्ध्य। देख लो, दो पिच के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है कहेंगे। इसका मतलब आवृत्ति कम है बोलेंगे। कभी भी तरंग दैर्ध्य कम बोलूंगा तो आवृत्ति ज्यादा होगी, आवृत्ति कम तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा। सिमिलरली ऐसे ही होता है लाइट वेव के लिए भी। लाइट वेव में क्या होता है, ऐसे टाइप वेव रहता है इसका। तो दो श्रृंगों या दो पीक के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिया हूँ, पहला एग्जाम्पल है ये, दूसरा एग्जाम्पल है ये। पहले एग्जाम्पल में देख रहे हो कि ये जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग का तरंग दैर्ध्य जो लेमडा है वो कम है और इसमें लेमडा ज़्यादा है, ठीक है। तो कम तरंग दैर्ध्य लेकिन आवृत्ति ज़्यादा, इससे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य मतलब आवृत्ति कम। तो ये होता है वेव और उसके वेव के प्रॉपर्टीज, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति। अब आते हैं डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। साउंड के लिए पहले समझ लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो ये कोई हॉर्न है, उससे साउंड निकल रहा है तो इसको हॉर्न सोर्स या साउंड सोर्स बोलेंगे। स्रोत जिससे ध्वनि निकल रही है। ध्वनि वो साउंड, ये भोंपू लगा हुआ है एम्बुलेंस के ऊपर। एम्बुलेंस जब पास आ रही है ऑब्जर्वर के, मतलब जो उसको ऑब्जर्व कर रहे, देख रहे, पास आ रही है तो देख लो क्या हो जा रहा है, उसका तरंग दैर्ध्य कम हो जा रहा है या यूं कह लो आवृत्ति बढ़ जा रही है। तो जब ध्वनि सोर्स श्रोता के पास आती है तो आवृत्ति बढ़ जाती है। और देखो दूर जा रही है तो एम्बुलेंस अब दूर जा रही है, दूर जाने पर आवृत्ति कम हो जा रही है। देख लो दूर दूर हो गए। तो ध्वनि स्रोत का पास आने से आवृत्ति का बढ़ना और ध्वनि स्रोत का दूर जाने से आवृत्ति का कम होना कहलाता है डॉपलर इफेक्ट। सेम यही है प्रकाश के लिए। प्रकाश स्रोत जब दूर जाता है तो आवृत्ति कम हो जाती है, प्रकाश स्रोत जब पास आती है तो आवृत्ति बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब ये समझ लो, पास आने पर सिकुड़ जाता है, ये सिकुड़ जाता है मतलब तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है। तरंग दैर्ध्य कम मतलब आवृत्ति बढ़ जाती है। दूर जाने पर ये फैल जाता है, समझ लो स्ट्रेच हो जाता है, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है या आवृत्ति कम हो जाती है। तो इस घटना को, किस घटना को, स्रोत के पास आने से आवृत्ति का बढ़ना, स्रोत के दूर जाने से आवृत्ति का कम होना कहलाता है डॉपलर इफेक्ट। है इजी। इसका दैनिक उदाहरण देखे होगे कि ट्रेन या एम्बुलेंस जब पास आती है तो आवाज तेज सुनाई देती है। तेज सुनाई दे रही मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। जब एम्बुलेंस दूर जाती है, तुम्हारे पास से गुजर के दूर जा रही है, तो उसका उई उई की आवाज जो है कम सुनाई देती है, मतलब आवृत्ति कम हो गई। तो पास आती है तो तेज आवाज, दूर जाती है तो धीमी आवाज। इस घटना को ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक समझ आया? नहीं आया तो कमेंट करके बताएं कि समझ नहीं आया।